कहा कि तुम्हारे तलाक वाले केस का क्या रहा, उसने झटका दिया, बोला आगे आगे में निपटा दिया। बेटा उनके पास, बेटी मेरे पास। परंतु वक्त के बाद फुटपाथ पर आ गए, मेरा मकान मेरे वकील साहब, उसका मकान उसके वकील साहब। ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। बढ़िया बैंक के माध्यम से। एक मिनट वाली सुना दे रहा होना था यही निश्चित हमें जिस बात का खटका, समझना पड़ गया मुश्किल उठाकर भाग्य ने पटका। बुढ़ापे में करी शादी, उम्र नाजुक थी बेगम की, उठाकर उसको जब चूमा कमर में आ गया। अपने जब क्या बने तो एक कि बूढ़ा तन मोहब्बत का, मन उसका था निकम्मा, उम्र 80 की मत गाती, नशे में थे मियां जुम्मा। हंसे बीबी से ये बोले, घसे क्यों गाल है तेरे, फुला ले तू तनिक इनको, लेना है हमें चुम्मा। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां हो जाया करती हैं। कभी कभी एक नई उम्र का बच्चा के ढंग से हाथ डालता है और सामने वाला क्या निकलता है कि बीच राह में छेड़ा उसको, गुस्से में एकदम भर गई, जो करना था उसको पलक झपकते ही कर गई। और मन चले को पता चला ये पुलिस में दरोगा है, घिसियाता हुआ बोला दीदी डरे गई डरे। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाया करती हैं। हास्य और व्यंग्य से पैदा होता है क्या कि हम अपनी शादी के कार्ड छपवाने हेतु एक मित्र के गए। मित्र बुद्धि के मामले में हमसे भी ज्यादा कमजोर था, आदत से मुंहजोर था। उसके पास कोई सज्जन अपने पिता की मृत्यु का कार्ड छपवाने आए। मित्र ने हमारे कार्ड को उससे कार्ड से मिलाया और एक नया कार्यक्रम बनाया। प्रथम तो उसने कार्यक्रम की जगह क्रियाक्रम छाप दिया, हमने ये भी सह लिया। दूसरी गलती से मेरा दिल भर गया, गुड़ चढ़ी की जगह तेल की रस्म, गुड़ चढ़ी की जगह तेल की रस्म लिख गया। तीसरी जगह जहाँ लिखा होता है कि बारात का प्रस्थान मंदिर से हो गएगा, तो उसने छाप दिया 10वें का आयोजन घर पर ही होगा। 10वें का आयोजन घर पर ही हो गएगा। देख के ये बात मेरी आंखें आंसुओं में सनी। विदा की जगह उसने लिख दी थी उठावनी, विदा की जगह लिख दी थी उठावनी। आखिर में जहाँ लिखा होता है कि पत्र को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें, वहां उसने छाप दिया कि मृतक की आत्मा को शांति प्रदान, मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करें। लेकर के ये कार्ड जब मैं मित्र के घर गया, कहा बेशर्म शादी के कार्ड में मृत्यु का कार्यक्रम। मित्र बोला फक्कड़ जी मुझे क्या पता थी आप नाराज हो जाएंगे, ये कार्ड तो जानबूझकर ही ट्यून में छापे थे, जो शादी में बन जाएंगे वो मौत में लिखा पड़ेगा। जब कौन का था कि अभी कह रहे थे कि साहब आजकल के गाने, हमारी तो गाने समझ में नहीं आ रहे आजकल। साल्टा साहब आप विश्वास करें कि हमारा जब शादी हुई तो बड़े कायदे से, जब वो वाइफ जयमाला देनी आई तो बड़ा अच्छा गाना कर रहा कि बहारो फूल बरसाओ मेरा मन है, समझे। और एक आज के गाने हैं कि लड़के की शादी में गए तो गाना गा रहा था कि तुझे दूल्हा किसने बनाया बुद्धनी। कहां से कहां तक आ कुछ गाने तो हमारी समझ में नहीं आए। IFT में प्रोग्राम था, जैसे कमेटी में बैठा दिया हमें, भाई मैंने कहा जो गाना हमारी समझ में नहीं आएगा उठ के चले गए। एक लड़की आई, वो गाने लगी, छत पे सोया था बहन हुई, मैं तने समझ के सो गई, राणा जी माफ करना, राणा जी माफ करना, गुपचुप गुपचुप। मैंने कहा जब सब कुछ हो गया तो ये गुपचुप गुपचुप क्या लगा रखी है। और जब माहौल इतना खराब है और छत पे बहनों का अकेला सो रहा है, तू छत पे गई क्यों। एक और गाना था कि दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतलों में डाल दो शराब बन जाऊंगी। मैंने कहा तू तो इच्छाधारी नारी बन जा, एडम बन जा, वीजा पाकिस्तान में। एक और गाना आया कि मेरा लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से, मुझे पिया ने देख लिया है रे धोखे। मैंने कहा एक बात सुन, जब तेरा पिया है तो तुझे घर में देख ले, धोखे से देख ले, इसमें दो चीजें। बड़े बड़े अजीब गाने ऐसे आने लगे कि बोले एक वो इसका आता है हो राम जी, हो राम जी, हाँ हो राम जी, ये गाना खूब चला, मेरा पिया गाया हो राम जी। मैंने कही एक बात सुन, ये हो राम जी से क्या मतलब है। तो असली बात पता चली कि पिया अचानक में घर पे आ गया, वो हो राम नाम का लड़का जो था उसे भगाने के चक्कर में कहने मेरा पिया गाया। एक बोल रहा था अजीब अजीब गाने, ना सेंस ना सस्पेंस, नॉनसेंस
बीड़ी जला ले, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग। अरे बचपन में सुनते चले आए कि बीड़ी पीने से जिगर जलता है, परंतु ये दिल से जिगर जल लिया है। मैंने कहा भाई तुम तो ऐसा चौराहे पे खड़ी हो जाए, जो चाहे वो सेक के ले जाए। तो ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो जब शादी हुई भाभी ने कौन सा गीत गाया था? भाभी जी की बात ये है साल्टर साहब, अब क्या बताऊं आपको। ऐसा है कि हिंदुस्तान का कोई भी पति अपनी पत्नी की निगाह में इज्जतदार नहीं। सही बात। जाते हैं प्रोग्रामों में, हम बड़े अच्छे लोग उसमें तो कहते हैं कि वो एक दिन बाद घरवाली कहने लगी, बोली तुम प्रोग्रामों में जाते हो, कविताएं लिखते हो, कहा ये कुछ हमारे ऊपर भी लिखो। मैंने कहा बड़ी समस्या है कि लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, कोशिश करेंगे। लिखना शुरू करा क्या लिखा? कि तुम मेरी जिंदगी हो, इससे हो बेखबर। बड़ी खुश हुई, बोली वाह उसको अच्छा लिखा। फिर मैंने कहा तुम मेरी जिंदगी हो, इससे हो बेखबर, और अगर तुम ही मेरी जिंदगी हो तो नारा जैसी जिंदगी। अरे यार इतने काम करें, बच गए बेटे। तो स्थिति अब सारी बात नहीं बताई जाती है सबके सामने। और एक प्रोग्राम में गए तो वो नीचे से आवाज आने लगी, बोले करवा चौथ का प्रोग्राम। तो करवा चौथ में कुछ मानसिकता ये है कि अगर हम करवा चौथ का व्रत रहेंगी तो ये पति जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। अब वो नीचे से भाभी जी कहने लगी कि पक्का जी कुछ करवा चौथ में भी कहा। मैंने कहा बहुत कहा, मैंने तो ये यहाँ तक कहा कि इसको राष्ट्रीय त्योहार घोषित कर दो, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं। और मैं क्या चाहता हूँ सुनो, आंख में आंसू भरे थे, था नजारा मौत का, नहीं आती वो रही, दिल में कितना खौफ था। 20 बकरी पे अकेला एक बकरा गांव में, कुर्बानी उसकी हो रही थी, दिन था करवा चौथ।